स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर पढ़ा था बस्ता और जूता। आज हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। के नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जूते को किसके बस्ते में से कराने की आवाज़ सुनाई दी? जूते को किसके बस्ते में से कराने की आवाज़ सुनाई दी थी? परेश के। परेश का बस्ता क्यों दुखी था? परेश का बस्ता किस लिए दुखी था? क्योंकि परेश उसमें बहुत सारा कूड़ा कबाड़ा भर लेता था। परेश स्टापू खेलने के लिए अपने बस्ते में क्या क्या चीज़ें रख लेता था? परेश स्टापू खेलने के लिए अपने बस्ते में पत्थर, गेंद, लट्टू आदि चीज़ें रख लेता था। अगला, परेश का जूता क्यों दुखी था? परेश का जूता इसलिए दुखी था क्योंकि वो उसमें ठोकर मारता था। परेश अपने जूते का बुरा हाल कैसे कर देता था? क्योंकि जब ज़रूरत नहीं भी होती थी तो उसमें पत्थर में पैर मार मार के उसका बुरा हाल कर देता था। अगला, परेश के जूते ने अपना क्या काम बताया? परेश के जूते ने क्या काम बताया? परेश के जूते का काम था उसके पैर की सुरक्षा करना। किससे? कंकड़ पत्थरों से। परेश की कौन सी हरकत से बस्ते का सिर शर्म से झुक गया? जब परेश ने रवि की पुस्तक अपने बस्ते में चुराकर रख ली और जब उसकी तलाशी ली गई तो रवि की पुस्तक उसके बस्ते में से मिली, से बस्ते का सिर शर्म से झुक गया था। बस्ते ने परेश को सुधारने के लिए क्या तरीका सोचा? क्या सोचा उसने तरीका? कि जब भी परेश उसमें बहुत सारी कॉपी किताबें भर लेता था और बहुत सारा और सामान जैसे कूड़ा कबाड़ा भर लेता था तो बस्ते ने उसमें थोड़ा सा मुंह बना दिया जिससे वो चीज़ें नीचे गिर जाती थी। जूते ने कब और क्यों अपना मुंह खोल दिया? जब परेश ने बबलू के कंचे छुपाकर अपने जूते में रख लिए जिससे जूते को बहुत ही परेशानी हो रही थी, तब जूते ने अपना मुंह खोल दिया और वो कंचे बाहर निकल गए। ये थे हमारे प्रश्नोत्तर। सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। परेश ने किसकी कॉपी चुराई थी? रवि की। परेश ने बबलू के कंचे कहाँ छिपाए थे? बस्ते में, घर में या जूते में? कहाँ छुपाए थे? जूते में। देखिए, परेश ने कंचे निकालने के लिए मुझे उतारा। इस वाक्य में परेश सबसे किसी विशेष व्यक्ति के बारे में पता चलता है, जबकि कंचे सभी प्रकार के कंचों को कहा जा सकता है। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, जगह, वस्तु के बारे में बताते हैं वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जो शब्द किसी जाति के बारे में बताते हैं वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। व्यक्ति, जगह और वस्तु का नाम मतलब कुछ स्पेशल, जैसे किसी का भी नाम हो गया, जैसे परेश है, बबलू हो गया, रवि हो गया। व्यक्ति का नाम विशेष व्यक्ति के नाम हो गए। जगह जैसे हो गए किसी भी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। वस्तु हो गई कोई विशेष जिसका नाम होगा। तो ये हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। और अगर किसी शब्द से उसकी जाति के बारे में पता चलता है वो जातिवाचक। जैसे कुत्ता, तो कुत्ता कोई नाम नहीं है, कुत्ते में कुछ भी नाम हो सकते हैं, अलग अलग नाम हो सकते हैं, तो उसकी जाति क्या है? कुत्ता। तो ये इसकी, तो कुत्ता क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। नीचे दिए प्रत्येक शब्द को पढ़िए और बताइए कौन सी संज्ञा है। जैसे बस्ता, ये जातिवाचक है व्यक्तिवाचक? तो बस्ता कोई नाम तो है नहीं किसी का कि भाई किस चीज़ का बस्ता है, वो सिर्फ बस्ता दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा जातिवाचक। रवि क्या है? जातिवाचक या व्यक्तिवाचक? अब रवि नाम है किसी का तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक। अगला, जूता
जूता भी कोई नाम नहीं है जूते का, तो ये हो जाएगा हमारा जातिवाचक। गेंद जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक? तो ये है जातिवाचक, क्योंकि गेंद से कुछ पता नहीं चला क्रिकेट की गेंद है या फिर टेनिस की है। सी कपिल, कपिल किसी का नाम है, तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक। अगला, नीचे दिए शब्दों के बहुवचन लिखिए। से बात बातें, कॉपी कॉपियाँ, रात रात का क्या हो जाएगा रातें, डाली डालियाँ, दीवार दीवारें, किताब किताबें, नारी नारियाँ, मछली मछलियाँ। अगला प्रश्न है, सही शब्द चुनकर शब्दों के जोड़े बनाइए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, पिटा, पत्थर, कुचैला, वहाँ, कबाड़ा, कॉपियाँ। के कूड़ा, कूड़े के साथ क्या बोला जाता है? कबाड़ा। तो यहाँ वहाँ, कंकड़ पत्थर। अगला है मैला कुचैला, घिसा पिटा, किताबें कॉपियाँ। ये कुछ शब्द हैं जो जोड़े में बोले जाते हैं ज़्यादातर। अगला है, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, इसे हमें वाक्य पूरे करने हैं। कि हम, पहला है, हम सचमुच दोस्त बन सकते हैं। हम सचमुच में दोस्त बन सकते हैं, यहाँ जाएगा में। किसी के आने की आहट आ रही है, यहाँ आएगा की। मैंने वहीं से अपना मुंह खोल दिया। हम सचमुच में परेश का बुरा थोड़े ही चाहते हैं। मैं भी किताबें कॉपियाँ रखने के लिए बना हूँ, यहाँ आ जाएगा के। चोरी की गई चीज़ को सबके सामने गिरा दूंगा। अगला है, मेरा भी उसी परेश ने नाक में दम किया हुआ। इस वाक्य का साधारण अर्थ है कि मुझे भी परेश ने परेशान किया हुआ है। से कुछ मुहावरे दिए हुए हैं। नाक कटना, नाक कटने का क्या होता है मतलब इज्जत समाप्त होना। जैसे कोई भी वाक्य प्रयोग कर सकते हो आप इसका। जैसे राम के परीक्षा में असफल होने पर उसके पिताजी की नाक कट गई। नाको चने चबाना, कठिन कार्य करना। इस नाको चने चबाने मुहावरे का अर्थ होता है कठिन कार्य करना। मतलब जैसे कोई भी प्रयोग कर सकते हो आप इसमें। से रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को नाकों के चने चबा दिए। नाक रखना, मान रखना, इसका आप कैसे प्रयोग कर सकते हैं? जैसे कुछ भी बना लीजिए। से राम ने श्याम का कर्जा चुकाकर उसका मान रख लिया या उसकी नाक रख ली। अगला, प्रत्येक व्यक्ति में उस शब्द पर सही का निशान लगाइए जो पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, इसके सही निशान लगाने हैं हमने। दुनिया, विश्व, संसार, आकाश, जगत। दुनिया का क्या होगा? विश्व, संसार, आकाश, जगत। मतलब इसमें जो इसके पर्यायवाची नहीं है उस पर निशान लगाना है हमें। तो विश्व भी होता है, संसार भी होता है और जगत भी होता है, और क्या नहीं होता? आकाश। अगला है घर, गृह, दरवाजा, आलय, सदन। तो घर का पर्यायवाची होता है गृह, आलय, सदन। क्या नहीं होता? दरवाजा। अगला, हवा, नीर, पवन, समीर, वायु। तो हवा का पर्यायवाची क्या नहीं होता है? नीर। अगला है मित्र, दोस्त, शत्रु, सखा, मीत। दोस्त, सखा, मीत ये मित्र के पर्यायवाची होते हैं और क्या नहीं होता है? शत्रु। खुशी, खुशी
का प्रसन्नता, मज़ा, उल्लास, हर्ष। खुशी का क्या क्या होता है? पर्यायवाची प्रसन्नता, उल्लास, हर्ष। क्या नहीं होता? मज़ा। पत्थर, मूर्ति, पाषाण, पाहन, प्रस्तर। पत्थर का पर्यायवाची होता है पाषाण, पाहन, प्रस्तर। क्या नहीं होता है इसका पर्यायवाची? मूर्ति। तो ये हो गए हमारे जो पर्यायवाची नहीं है उन पर टिक करना। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये अभ्यास कार्य समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।